रमज़ान के अंदर आपने अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, कौन से ऐसे मशरूबात हैं, कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनसे आपने रमज़ान है और रमज़ान में शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा हम कम कर सकते, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट में सबसे जो ज़्यादा चीज़ें उनको बहुत जल्दी कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है, उनको बहुत जल्दी प्यास लग जाती है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट आप ये देखें कि अगर आप फ्रूट्स में कोई भी फ्रेश जूस बना रहे हैं, आप उसमें चीनी ऐड कर रहे हैं, आपका फ्रूट्स और शुगर का इंटेक लें, आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें, लेकिन आप उतना लें कि जितना आप, इसके अलावा हमारे पास ब्लूबेरीज़, ब्लैकबेरीज़, हमारा फालसा आ जाता है, जामुन आ जाते हैं, ये वो वाले फ्रूट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर AR माढ़ा और आज QSF हेल्थ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रमज़ान के अंदर शुगर के जो मसाइल हैं उनको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं और बग़ैर मेडिसिन से किस तरह से शुगर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है मिस समरीन रज़ाक जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनको हमने मदऊ किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। चूँकि रमज़ान है और रमज़ान में हर इंसान ये बचना चाह रहा है कि वो शुगर से बच जाए, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान नंबर 1 कंसीडर किया जा रहा है शुगर में, डायबिटीज़ में, और दैन डायबिटीज़ और शुगर से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं जैसे कि हाइपरटेंशन भी है और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं। तो मेनली अगर हम शुगर को डिस्कस करें और शुगर को बग़ैर मेडिसिन किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि शुगर एक्सेस होता क्या है, डायबिटीज़ है क्या और डायबिटीज़ क्यों होती है। तो जब हमारी बॉडी में शुगर का एक लेवल एक्सेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब ये एक डायबिटीज़ जैसी एक बीमारी होती है जो हमें लाहक होती है। डायबिटीज़ एक्चुअली बहुत ख़तरनाक अलार्मिंग साइन है, बहुत ख़तरनाक है। ओबेसिटी जब अल्टीमेटली जब होती है हमारे पास, तो ऑटोमेटिकली डायबिटीज़ की तरफ इंसान प्रमोट कर रहा होता है। अब जैसे आपका क्वेश्चन ये है कि इसको हम इससे बच कैसे सकते हैं और मेडिकेशन के बगैर, क्योंकि मेडिकेशंस इंसुलिन वगैरह या मेडिकेशन एक बहुत हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस भी होता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे प्रोसेस भी होता है। अब क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान में शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा हम कम कर सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन हम रोज़े की हालत में होते हैं और ये एक बहुत अच्छा साइन है और इससे ही हम डायबिटीज़ की तरफ प्रमोट नहीं हो सकते। अगर हम बात करें कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम अपनी डेली बेसिस की चीज़ें जो हम फ्रूट्स ले रहे हैं या जो हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं, हम फ्रूट्स की बात करें तो हमें उन फ्रूट्स से अवॉइड करना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। उन फ्रूट्स को अपनी डाइट से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जिन फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है वो अल्टीमेटली हमें डायबिटीज़ की तरफ कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको पता हो कि रमज़ान में हम इन चीज़ों से इज्तनाब करना है, इनसे बचना है। बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जैसे हमारे पास बनाना हो गया और इसके साथ साथ मैंगो हमारे पास हो गए। इन फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। बनाना और मैंगो के अलावा भी बहुत से ऐसे फ्रूट्स होते हैं, स्पेशली अगर हम रमज़ान की बात कर रहे हैं तो लोग अपनी इफ्तारी में बहुत ज़्यादा फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक तो आपका फ्रूट्स ऑलरेडी मीठा है और हम उसमें ऑलरेडी शुगर बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट आप ये देखें कि अगर आप फ्रूट्स में कोई भी फ्रेश जूस बना रहे हैं, आप उसमें चीनी ऐड कर रहे हैं, आपका फ्रूट्स ऑलरेडी मीठा है, आप उसमें चीनी का ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप पानी के अंदर, और बहुत ज़्यादा हम उसको ब्लेंड कर देते हैं। इससे ये होता है कि हम पानी के अंदर चीनी को मिक्स करके पी रहे होते हैं, जो कि आप फास्टिंग स्टेज में आप पी रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जो आपका ग्लूकोज का लेवल बहुत स्पाइक अप कर जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं कि हम चूँकि सारा दिन जो है वो हमने रमज़ान की हालत में, फास्टिंग की हालत में गुजारना है, तो हमें ऐसी चीज़ें भी लेनी चाहिए ताकि हमारी एनर्जी जो है वो ठीक रहे, हम बूस्ट रहें और हमें प्यास और भूख भी ना लगे। तो ऐसी कुछ ग़िज़ाएँ बताएं ताकि हमारी एनर्जी भी ठीक रहे और हम शुगर से भी बच सकें। जो ऑलरेडी जो शुगर के पेशेंट्स हैं, तो उनको क्या मशवरा देंगे? आप शुगर का इंटेक लें, आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें, लेकिन आप उतना लें कि जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है। हम जब ज़रूरत से ज़्यादा जाते हैं तो अल्टीमेटली हम डिजीज़ की तरफ प्रमोट करें। अगर हम फ्रूट्स की अगर बात करें तो हमारे पास अमरूद एक बहुत अच्छा और बहुत लो लेवल का है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, हर इंसान
उसको अफोर्ड भी कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास ब्लूबेरीज़, ब्लैकबेरीज़, हमारा फालसा आ जाता है, जामुन आ जाते हैं। ये वो वाले फ्रूट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है और ये शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। इसके अलावा कुकम्बर हमारा बहुत अच्छा सोर्स है जिसमें वाटर का इंटेक भी होता है, क्योंकि हम सारा दिन फास्टिंग स्टेज में होते हैं, तो उसके बाद हम इस तरह के फ्रूट्स लेते हैं जिनका जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट से भी बचाते हैं। वाटरमेलन जो कि आगे सीजन में बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो रहा है और उसके लोग फ्रेश जूसेस इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन फ्रूट्स को ले रहे हैं तो आप अपनी डेली बेसिस का आप एनर्जी आपको मिल रही है इन फ्रूट से भी। अगर आप बनाना, बहुत से लोग बनाना एप्पल ये शेक यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन उनको फिर ये कि वो बहुत लिमिट में रह के एक मिकदार में जितना आपको ज़रूरत है आप उतना लेंगे, तो अल्टीमेटली आप उस चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे डायबिटीज़ को। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो ड्रिंक्स की तरफ जाते हैं, और हमारे यहाँ तो ड्रिंक्स में उस तरह का ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो भी आप अगर शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो वो भी आपके के लिए हार्मफुल है। तो रमज़ान के अंदर आप क्या सजेस्ट करती हैं कि कुछ लोग तो मीठा भी ले रहे होते हैं, दूध सोडा भी इंटेक कर रहे होते हैं, और फिर जाम शीरी और शरबत और वो भी चीज़ें चल रही होती है, सारा मीठा ही एक तरह का होता है, तो मशरूबात में क्या लेना चाहिए? ये एक मिथ है, और रमज़ान क्योंकि महीना इस तरह का है, हमारा दस्तरखान उस तरह का हम सजा रहे होते हैं, तो मशरूबात में भी यही चीज़ है। अगर आप जाम शीरी या कोई ऐसा ले रहे हैं मशरूबात, लेकिन आप उसमें जो अलग से हम चीनी की मिकदार ऐड कर रहे हैं ना, आप उसको अवॉइड करते हैं। आप सिर्फ वैसे लें जो एक नेचुरल ड्रिंक्स बना के अगर आप ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा, फॉर एग्जांपल दूध सोडा की आपने मिसाल दी, दूध सोडा में आप बोतल का हम ऐड कर रहे होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, बहुत हाई लेवल की शुगर उसमें हमारी ड्रिंक्स में होती है, और आप दूध के अंदर उसको ऐड कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप कैल्शियम के अंदर जब हम ड्रिंक्स कैफीन ऐड करते हैं तो हमारी बॉडी में जितना भी कैल्शियम होता है वो उसको अपने अंदर से अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करती है और उसको अब्जॉर्ब होने ही नहीं देता, तो जो कि बहुत हार्मफुल होता है। तो इसलिए मशरूबात में आप जो भी फ्रेश जूसेस इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी आप मशरूबात लेना चाहते हैं, आप उसमें शुगर अलग से ऐड नहीं करें, आप उसको नेचुरल तरीके से लें, जो कि आपके लिए बॉडी के लिए बहुत ठीक ठाक होंगे। एक स्टैंडर्ड खाना क्या होना चाहिए सहर और अफ्तार में, क्योंकि कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ स्पेशली आप रिकमेंड करें जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो लें, ताकि उनका पूरा रमज़ान हेल्दी गुजरे और डायबिटीज़ और शुगर से बच सके? बिल्कुल, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट में सबसे जो ज़्यादा चीज़ें, उनको बहुत जल्दी कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है, उनको बहुत जल्दी प्यास लग जाती है। तो इस तरह के जो पेशेंट हैं उनके लिए यही है कि अपनी डाइट में तो ऑयली चीज़ों से अवॉइड करें, और हिडन फैट्स वाली जो जिनमें कार्ब्स हिडन होता है उन चीज़ों को वो अवॉइड करें। लाइक वो पराठा सहरी में लोग खा रहे होते हैं, वो इस तरह खा रहे होते हैं कि सारा दिन हमने शाम को फिर खाना होता है, और वो फास्टिंग के बाद जब ऑयली चीज़ें ले रहे हैं, इस तरह के कुछ वेजिटेबल्स जो हम स्टार्ची वेजिटेबल्स जिनमें ज़्यादा शुगर होता है, अगर वो डायरेक्ट ले रहे हैं तो वो उनके लिए अल्टीमेटली उनको नुकसान दे कर रही होती हैं। तो ऑयली प्रोडक्ट्स को उनको चाहिए कि अवॉइड करें, और उसके साथ साथ बेकरी आइटम्स को उनको चाहिए होममेड रेमेडीज़, वो फ्रेश जूसेस इस्तेमाल करें विदाउट शुगर। उसके अलावा वो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दही में ऐड अप शुगर कर रहे हैं तो वो उनके लिए अल्टीमेटली बहुत नुकसानदेह होगी। तो इस तरह की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। फ्रूट्स में वो वाले फ्रूट्स लें जिनमें मीठा कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका लो है, और सब्जियों में वो वाली सब्जियां जो कि नॉन स्टार्ची हैं, ज़्यादा जिनमें मीठा नहीं, जैसे आलू वगैरह, गोभी वगैरह, इनमें बहुत ज़्यादा ये स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थी मिस समरीन रज़ाक, जो बता रही हैं कि किस तरह से रमज़ान के अंदर आपने अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, कौन से ऐसे मशरूबात हैं, कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनसे आपने अवॉइड करना जो आपके शुगर कंटेंट को हाई कर देता है और जिससे आप डायबिटिक होना शुरू हो जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग जो हैं वो बॉर्डर लाइन पे है जिनकी शुगर, उनको तो बड़ा मुहतात रहना होगा, अपनी एक्सरसाइज, अपनी बॉडी और अपनी फ़िटनेस की बड़ा केयर करनी होगी, और अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से निकलकर उनको कुछ एक्सरसाइज करके अपनी लाइफ को बेहतर करना होगा। और रमज़ान में अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों के लिए नेकी का वसीला बने और उनके लिए खुशियाँ बिखेरें और अपने रमज़ान को हेल्दी और सेहतमंद बनाएं। तो आपका होस्ट डॉक्टर अहमद आपसे इजाज़त चाहता है, अपने मेज़बान को अल्लाह निगहबान।